वेलकम टू माय चैनल अंजू की खुशियाँ। अंजू की खुशियों में स्वागत है गाइस। और आज आप लोग कैसे हो, आप लोग बताओ। और गाइस आज मुझे कई दिन से यही मैं सोच रही हूँ दुनिया कैसे है। वो देखिए किसी की जान चली गई और सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। मैं बात मालती चौहान की कर रही हूँ। देख एक महीने से सोशल मीडिया पे उसके बारे में सब कुछ उल्टा सीधा लोग बोलते 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 उसकी जान चली गई। और मैं तो मालती चौहान को 2021 से देखती रही, जब वो नई नई आई थी शादी करके। तो उसका वीडियो देख के फिर मैं देखती रही, तो मेरे ऑप्शन में आता रहा। और मैं जब उसके सारे वीडियो ही देखती थी, मतलब जो आता था डालता ही था उसका हस्बैंड। तो मैं उसके मालती चौहान का वीडियो मैं देखती थी। और वो बेचारी जब देखो, जब उसका हस्बैंड इतना नालायक, तो उसको मारता पीटता रहता था। मारने पीटने तक तो ठीक था, लेकिन वो जब जान से ही उसको मार दिया तब मुझे बहुत अंदर से दुख हुआ। और देखिए ना, अभी उसके अंदर थोड़ा सा भी ये नहीं है गलती कि हाँ मेरी बीवी चली गई। और इसका कड़पन देखिए आप, जब भी वो मेडिकल के लिए जा रहा है या जब पुलिस वाले उसके सामने मतलब इंक्वायरी कर रहे थे उसके घर में, तो कैसा जैसे लग रहा है बॉस खड़ा है बढ़िया। उसको कुछ भी अंदर से 1% किसी अगर गलती है नहीं भी है, तेरी वजह से गई या अपने आप गई, लेकिन उसको कुछ भी ऐसा है उसके दिल में भी नहीं दिख रहा है। आदमी दिल में हो कि ना हो, दिख सामने से भी नहीं दिख रहा है कि वो उसकी वजह से गई। और मैं तो मालती चौहान, वो क्या उसके अंदर बचपना था, उसकी समझ नहीं थी। वो इन चालाकों के झांसे में आ गई। ये सारे लोग गेम करके, सारे चाहे राहुल हों, चाहे विष्णु हों, चाहे अर्जुन हों, ये सारे जितने भी जेंट्स मतलब ये थे। और इसकी जो वो गर्लफ्रेंड थी राधिका, इसकी मासी भी जो बुढ़ी सी है ना, मीडिया वाले के सामने मैं कर रही है, सारा गुड़ गोबर इस मौसी को पता है। लेकिन वही है कि जब किसी को चाहिए ही नहीं उसके बारे में, मतलब उसको न्याय ही नहीं दिलाना, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। बेचारी गोरखपुरिया भौजी दौड़ रही है तो उसके लोग पीछे पड़े हैं, उसको ही लोग फंसाने में लगे हैं। सिंपल सा बात है, अगर मैं बोल रही हूँ लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो सिंपल सा हमें भी अपनी ज़िंदगी जीनी है, जाने वाला तो चला गया। फिर भी गोरखपुरिया भौजी उसको न्याय दिलाने के लिए बहुत ही आगे आई। और लोग उन्हीं पे उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि सब उसके चमचे हैं ना विष्णु के। और विष्णु जो है वो हरामखोर दिखता ही है शक्ल से। मालती चौहान बेचारी हरामखोर के चक्कर में फंस गई और अपनी जान से चली गई। थोड़ा कमी उसके माँ बाप की, उसके बाप की भी है कि वो हमेशा मार खाती थी। और उसको थोड़ा तो कभी ठीक है, उसकी भी गलती रही होगी, मैं ये नहीं कहती, ठीक है वो बोलती रही होगी, पर हस्बैंड को मारती नहीं रही होगी ना। और वो तो उसको मारता था, तो कभी उसको इंटरफेयर करना ही चाहिए। नहीं तो क्या होता है, लोग मनबड़ हो जाते हैं और फिर वो जब देखो जब करते ही हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे, अभी देखिए कल उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने गए तो उल्टा पत्रकार लोग गोरखपुरिया भौजी के पीछे पड़ गए। और मैं तो दिल से चाहती हूँ कि उसको न्याय मिले, क्योंकि मैं तो उसको 2021 से देख रही थी गाइस। और उसका सारा वीडियो देखती थी। उसका बेटा पेट में था, वो बेचारी बाइक से कहाँ कहाँ शूट के लिए जाती थी, ये उसका हस्बैंड लेके जाता था, बंदर कहीं का। और आज वो जब वो थोड़ी मोटी हो गई या उसको उससे अच्छी मिल गई, तो वो उसको रास्ते से हटाना चाह रहा है। लेकिन वो ठीक है, मुंह लोग का मुंह बंद कर देगा, लेकिन ऊपर वाले का मुंह थोड़ी ना कोई बंद कर पाएगा। आज नहीं उसको कल न्याय मिलेगा ही। और जब उसकी देखिए अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आता है, क्योंकि आप आजकल किसी को कुछ बोल नहीं सकते, कहाँ क्या गोलमाल हो जाएगा कुछ पता नहीं है। क्योंकि सब वहाँ अंदर वाले ही, जब रावण मारा क्यों गया, क्योंकि विभीषण ने सब बात बताई थी। तो सिंपल सा बात है, जब अंदर वाले घर वाले जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जिसके साथ वो अपने को सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करती, वही उसके दुश्मन बन बैठा, तो दुनिया से क्या कर सकते हैं। दुनिया तो शादी के बाद माँ बाप भी थोड़ा दूर हो जाते हैं, मतलब माँ बाप रहते हैं, लेकिन फिर वो होता है ना कि माँ बाप भी सोचते हैं हाँ उसका वो है, देखेगा हस्बैंड जो भी है।
और फिर दुनिया कौन देखेगा जब इंसान जिस जो रखवाला है वही जब खाने पे तुल जाएगा, तो दूसरा कोई क्या कर सकता है। और मालती बेचारी तो वो तो सीधी सादी थी, ना उसके अंदर सीधी मतलब ऐसे नहीं कि वो सीधी अबला नारी थी कि गाली देती थी। गोरखपुरिया भौजी को जब झगड़ा हुआ था गाली दी थी, लेकिन वो गाली देने में उसका नहीं, वो तो थोड़ा दिमाग से पैदल थी। उसको समझ होती तो वो सारा कांड विष्णु का, उसमें भी सारा कांड विष्णु का ही है। वो क्या उत्साह में आती थी, उसको समझ नहीं थी, जो सिखा देता कोई वो बोलने लगती थी। और थोड़ा एग्रेसिव टाइप की, मतलब सोच नहीं थी, नहीं तो वो अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरे के साथ, अगर हस्बैंड शादी भी कराता है तो वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर मान लो उसका अफेयर भी था तो शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो। लेकिन वो जो भी विष्णु पढ़ा दिया तो पढ़ लिया, अर्जुन पढ़ा दिया तो पढ़ लिया, जो भी जिसने पढ़ाया वो पढ़ लिया, क्योंकि उसके अपनी ही सोच नहीं थी, अपना उतना उसके बच्चा जैसी बुद्धि थी, जिसने सिखा दिया उसी के चक्कर में आ जाओ। और लेकिन अभी उसको सोचना, अभी सबसे ज़्यादा दुख ये है कि उसका छोटा सा बच्चा युवराज, और वो जब अम्मा अम्मा करता है तो सच में मुझे आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि वो बच्चा थोड़ी देर तो लोग के चॉकलेट देने से सब खुश हो रहा है, लेकिन जब उस चॉकलेट के बाद उसका मुंह होता है तो वो ढूंढता है अम्मा अम्मा। और जब वो कहता है तो हम कहते हैं कैसे नालायक लोग हैं कि छोटे से बच्चे को उसके, अभी वो देखिए लोग आ रहे हैं, अभी चॉकलेट ये वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद कोई कुछ नहीं करेगा। अब उस बच्चे का क्या होगा, क्योंकि विष्णु, मान लीजिए वो विष्णु के पास भी चला जाएगा, उसकी माँ जैसा कोई प्यार नहीं करेगा। वो चाहे जैसे भी थी, मतलब वो किसी के लिए कैसे भी थी, पर अपने बच्चे के लिए तो अच्छी थी। वो अगर भागी भी थी तो अपने बच्चे को लेके भागी थी, या जो लोग कह रहे हैं, हमें नहीं, सच्चाई किसी को पता नहीं है कि किसने क्या गेम किया उसके साथ। लेकिन ये है कि अगर वो कहीं भी गई तो अपने बच्चे को साथ लेके गई थी। और शायद वो ऊपर, अब वो हमें नहीं लगता वो खुद से कुछ की है, बस वो लोग के गेम में फंस गई और लोग उसको क्या किए। क्योंकि आप देखिए ना, उसका बॉडी एक बार स्टूडियो मिलता है, एक बार बेड पे मिलता है, तो ये कुल मिला के सब लोग उसको गेम कर दिए हैं, और उसको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है। क्योंकि जो उसको न्याय दिलाने वाले हैं वही उसी साजिश में शामिल हैं। तो हम जैसे आम नागरिक का क्या होगा, बड़े बड़े केस भी ऐसे हो गए हैं, लोग कुछ भी न्याय, किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। बस थोड़े दिन हाईलाइट रहेगा मीडिया पब्लिक, और जो उसको सपोर्ट करने वाले लोग रहेंगे थोड़े दिन परेशान होंगे, सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन जब जिसको रियल में न्याय दिलाना है वही नहीं होता तो फिर क्या करेगा। अब वो भी परेशान हो के, एक दिन बुढ़ा बाप बेचारा गरीब है, जैसे भी है ठीक है। कभी कभी लोग बेटियों के मामले में इंटरफियर इसलिए नहीं करते कि हमारे इंटरफियर करने से उनका घर ना बिगड़ जाए। और लास्टली वो होता है कि कभी कभी वो, अगर शायद वो, क्योंकि पता था उसके बाप को कि झगड़ा होता है, मारा पीटी, वो मारता है उसको, लेकिन उसने कभी अपने विष्णु को बोला नहीं, इसलिए कि विष्णु थोड़ा उस पर हावी रहता था, वो गरीब था तो उसको लगता था कहीं कुछ ये वो। और इस चक्कर से क्या हुआ कि आज वो बेचारी चली गई। आज अगर वो ना, अगर थोड़ा बोला होता तो आज शायद आज इतना बोल रहा है मेरी बेटी को न्याय दो, इतना उस समय बोला होता। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आदमी दबाव में रहता है, अपनी बेटी का घर नहीं बिगड़ने देना चाहता, और सोचता है ठीक है, बेटी को ही बोलता है कंप्रोमाइज़ करो कंप्रोमाइज़ करो। और उस कंप्रोमाइज़ में कभी कभी बेटी ही चली जाती है। तो मालती के साथ वही हुआ गाइस, कि आज इतनी अच्छी कलाकार थी, इतनी अच्छी यूट्यूबर थी, मैं तो उसके सारे वीडियो, सारे मतलब जो भी सामने आ गया वीडियो देखती थी। वो ठीक है, थोड़ा फूहड़ टाइप की थी, लेकिन गोरखपुरिया भौजी को भी मैं सैल्यूट करूँगी कि उसका सपोर्ट करें। और लोग कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं सब गोरखपुरी भौजी कि हम साथ में, हम साथ में हैं, पर जो फील्ड में रियल में साथ में होता है उसको ही मानते हैं। बाकी कमेंट करके हम भी तो बोल रहे हैं साथ में है, लेकिन कमेंट करने से नहीं होता ना, आदमी साथ में रहने से होता है। और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज मतलब कल ही आई,
अभी आज देखते हैं कि उसके पिताजी के हाथ में क्या बताते हैं, पर मुझे तो बहुत वो लग रहा है कि होगा कि नहीं क्योंकि लोग देखो ना, विष्णु टकला हो रहा है, अरे तू मार के उसे आज टकला हो रहा है। उसके चेहरे से किसी एंगल से लग रहा है कि उसको बीवी जाने का दुख है। वो तो जैसे हीरो बना है रे, बाइक पे भी वो उन लोग के बीच में बैठ रहा है मेडिकल के लिए, तो ऐसा उछल के कूद के उसके दिल में लग रहा है कि मेरा बच्चा नाथ हो गया है, मेरी बीवी चली गई है। कितना उसके अंदर एक भी परसेंट है? मुझे तो सच में ऐसे ना, ऐसे शक्ल ना सूरत है, बंदर जैसा है। और उसको अभी चला है, उसको अप्सरा चाहिए। अभी उसकी लाइफ भगवान करे बर्बाद हो। और अभी देखिए, मुझे तो रियल में गाइस बहुत दुख है। अभी मैं तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मैं सोचती हूँ भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसको न्याय दे। नहीं तो लेकिन कहीं इसी, क्योंकि लोग, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। गोलू सपोर्ट कर रहा है, गोरखपुरिया भौजी सपोर्ट कर रही है, राधा भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो रियल में करना चाहिए वो कौन करेगा? क्योंकि जो न्याय देना है, वो न्याय देने वाले ही अगर न्याय नहीं देंगे तो फिर क्या किया जाएगा? अब देखिए गाइस, मैं भी देख रही हूँ क्या होता है। मैं तो सच में बहुत दुखी हूँ कि बेचारी को एक दिन ही आए हुआ, नहीं दूसरे दिन अगर उसे मरना होता होटल में गई, यहाँ इतनी बदनामी हुई तब नहीं गई। वो ससुराल आके चली गई, क्यों चली गई? वो गई नहीं, वो भेजी गई है। उसके साथ साजिश करके उसको मारा गया है। तो गाइज आप लोग भी मालती का सपोर्ट करो, और जो भी गोरखपुरिया भौजी बोल रही हैं कि जो भी लाए हो उसका सपोर्ट करें, उसके फादर का सपोर्ट करें। तो गाइज मैं भी बोलती हूँ, आप लोग उसके उसको न्याय दिलाओ, क्योंकि उसके बाप भाई बड़े सीधे हैं। वो उतना स्मार्ट नहीं है, उतना उनके पास पैसा नहीं है, उनके उतना समझ नहीं है। तो उनका, अब गोरखपुरिया भौजी भी, उनके भी 3 बेटियां, उनको भी डर है। तो आप लोग उनका सपोर्ट करो। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ, और मैं उस पर नज़र बना के रखी हूँ। और अभी अगले वीडियो में क्या होता है फिर हम आपसे बात करेंगे। और इसी के साथ बाय बाय गाइस।